नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स जो बड़ी बुरी तरीके से टूट रहे हैं और ये बड़े स्टॉक हैं, जैसे कि SBI। फ्राइडे के सेशन में 6-6.5% गिरा ये शेयर और आज करीब 4% नीचे है। अब अगर आप SBI के स्टॉक की बात करें, 4% की गिरावट की बात करें, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इस शेयर पे मैंने उस दिन आपसे कहा था 980 रुपीज से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। आज 980 है। अब इन्वेस्टर्स पूछेंगे कि क्या भाई खरीद लिया जाए, और जिनके पास है उनका तो हाल बुरा है। वो तो भैया टेंशन के माहौल में वो कह रहे हैं लो यार, अच्छा खासा शेयर था, सब कुछ सही हो रहा था, मैंने खरीदा और टूट गया। कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा खासा मुनाफा था, बुक नहीं किया, वापस से नीचे आ गया, अब क्या करें। दोस्तों शेयर कब गिरेगा ये अगर पता चल जाती तो शायद सब लोग पैसा बना लेते। यही मार्केट की अनसर्टेनिटी है जो हमें परेशान करती है या इक्विटी मार्केट को डेंजरस या रिस्कियर बनाती है। अब क्या करें, यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा इससे कि SBI पे आपको कितना भरोसा है। जब हम किसी दिग्गज स्टॉक को खरीदते हैं ना, तो हम दिग्गज को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उस पर भरोसा है। क्या SBI का शेयर आज से पहले नहीं गिरा है? सब छोड़ दो, क्या SBI की किसी ब्रांच में कोई दिक्कत दिख रही है आपको? फाइनेंशियली दिक्कत दिख रही है? नहीं। सिर्फ इनमें तो ये होता है कि भैया ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई या ग्रोथ थोड़ी हाई हो गई या न्यूट्रल है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आज भी SBI भारत देश की तिजोरी है, कल भी थी। आज भी SBI मतलब साल का 80,000 करोड़ का मुनाफा बनाने के लिए केपेबल है। और SBI का टोटल मार्केट कैप आपका 9 लाख 10 लाख करोड़ का है, 9 लाख करोड़ है इनफैक्ट गिरावट के बाद। अगर कोई कंपनी 80,000 करोड़ का मुनाफा साल का बना रही है तो अगले 8 से 10 साल में सेम ग्रोथ पे वो 8 लाख करोड़ का मुनाफा बना देगी। ग्रोथ 10% नहीं तो 7%, 8% तो बढ़ेगी। तो फिर मेरे हिसाब से तो ये 7%, 7 साल के अंदर अंदर जितने का मार्केट कैप है उतना मुनाफा बना देगी। लॉन्ग टर्म क्या है, बिजनेस आपको दिखने लगे और मुनाफा दिखने लगे, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो SBI आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा अगर आप 3-5 साल होल्ड कर रहे तो, ठीक है। 1 साल की भी बात करूं ना तो SBI में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है भाई। आप मुनाफा देख लो, 20-22 हजार करोड़ का आ रहा है हर क्वार्टर, इस क्वार्टर भी आया है। वो एक अलग बात है, थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ गया है। US और ईरान के विवाद के चलते थोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में ग्रोथ की स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। मार्जिन थोड़े से अभी करंटली कम हो गए हैं और इसी का प्रेशर है। कौन सी ब्रोकरेज हाउस है अभी जो SBI को सेल की रेटिंग दे रही है? कोई भी नहीं है मेरी नजरों में, सब होल्ड या बाय। और 1100, 1150, 1050 ये लक्ष्य हैं सबके। 12 के PE पे SBI खड़ा है भाई साहब। 980 रुपीज ये मस्ट एक्यूमुलेशन वाला लेवल है मेरी नजरों में। तो अगर किसी के पास है एक्यूमुलेट कीजिए, नहीं है आप थोड़ा और वेट कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन में भारी सेलिंग, बड़े वॉल्यूम्स और गिर सकता है। लेकिन मेरा क्लियर कट मानना ये है कि अगर आप इसे होल्ड करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और आपका पैसा बनना मुझे लगता है तय है। बहुत ही अच्छे भाव पे है, हो सकता है थोड़ी और गिरावट में 960 के आसपास आए। पहला एक्यूमुलेशन मैं कहूँगा 980 बनता है, मैं अपने वर्ड से नहीं हट रहा हूँ। 980 तब भी बोला था जब 1020 था 2 दिन पहले फ्राइडे, और आज भी बोल रहा हूँ। यहीं पे पहला इंस्टॉलमेंट आप चाहो तो डाल सकते हो। दूसरा इंस्टॉलमेंट मुझे दिखता है 950 के पास, और तीसरे के लिए मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि उस समय की सिचुएशन देखेंगे। लेकिन ये नहीं कहूंगा मैं कि 980 रुपये पे मैं खरीद लूंगा और मैं फंस जाऊंगा। ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और इतना मुझे पता है किसी भी दिन 1050 हो सकता है, ये केपेबल है। तो आप होल्ड कीजिए, यही कहूंगा। फ्राइडे को जब ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरा था ना, तब भी अगर आप देखें तो 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 45% की डिलीवरी परसेंटेज आई। ऐसा नहीं है लोग बेचकर भाग रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं ना वो होल्ड कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। या तो ये मान लीजिए गिरावट में कोई बेचना नहीं चाहता, या फिर ये मान लीजिए कि गिरावट में लोग खरीद कर होल्ड करना चाह रहे हैं। SBI पे लोगों को भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है, और वही भरोसा मैं अपने व्यूअर्स को भी देना चाहूंगा। ये हो गई आपके लिए SBI पे बात। एक और स्टॉक है दोस्तों, टाइटन। नो डाउट गवर्नमेंट ने आज बोला है बहुत कुछ कि ज्वेलरी मत खरीदो, गोल्ड को अवॉइड करो। शॉर्ट टर्म में दिक्कत भी दिख सकती है, आज भी दिख रही है। लेकिन टाइटन केवल ज्वेलरी कहानी नहीं है, टाइटन और भी जगह है, चाहे वॉचेस में हो, चाहे वियरेबल हो, हर सेगमेंट में लीडर बैठा है बन के। तो टाइटन में ये जो 6% की आज गिरावट है ना, इसमें भी मैं कहूंगा अगर और गिर जाए तो मजा ही आ जाएगा। इसमें मुझे बेस दिखता है करीब 3940 या 4000 के समथिंग। वहां आ गया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मेरे लिए खरीदारी की।
मस्ट इन्वेस्ट करें, मैं ये कहूँगा निवेश के लिए सुपर्ब लेवल हो जाएंगे वो, वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इस शेयर पे भी ध्यान देनी है, एक्यूमुलेशन के लिए डरना घबराना नहीं है। मार्केट्स की बात करूं तो मेरे को लगता है बाजार भी रिकवर होना चाहिए और उसके पीछे रीजन है मेरा ग्लोबल मार्केट्स। अब देखो ना, इंडियन मार्केट डेज लो पे है और कौन सा मार्केट है आपका जो परेशान कर रहा है? कोई भी तो नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यूएस ईरान की सबके लिए है। जापान के मार्केट आधे % नीचे है केवल, शंघाई 1% ऊपर है, हैंगसेंग फ्लैट है, कॉस्पी 4% ऊपर दिखा हमें, तो ताइवान आधा % ऊपर दिख रहा है। यूरोप के मार्केट पॉजिटिव साइड पे हैं, कैक नीचे है केवल। डाउ फ्यूचर्स में कोई खास बड़ी हरे निशान में आ गया डाउ फ्यूचर्स लो, तो फिर केवल हम नीचे क्यों? कच्चा तेल जो सुबह $105 था अब $104 रह गया है, केवल 2.5% की तेजी है। तो सब कुछ तो सही हो रहा है, तो हमारे बाजार नीचे क्यों? तो मेरे को लगता है यहाँ भी रिकवरी आनी चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।